नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। और लगता है कि बिहार में सही में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, क्रिमिनल बेखौफ हो गए हैं। जी हाँ, हम ऐसा यूं ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे शख्स से रंगदारी मांगी गई है 50 लाख की कि सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, एक बाहुबली शख्स से रंगदारी मांगी गई है 50 लाख की, और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। हम बात कर रहे हैं जेडीयू के पूर्व विधायक, पूर्व बाहुबली विधायक कहिए, सुनील पांडे की। सुनील पांडे से 50 लाख की रंगदारी की मांग की गई है और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है, और अपराधियों ने 72 घंटे का समय भी तय कर दिया है। तो हमने आपको कहा कि बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं, इसका ये बड़ा नजारा है, क्योंकि सुनील पांडे जो हैं बाहुबली रह चुके हैं। पूर्व में जेडीयू के नेता थे, फिर बाद में उन्होंने एलजेपी ज्वाइन कर लिया था, और इस बार जो चुनाव उन्होंने निर्दलीय के तौर पर लड़ा था। तरारी विधानसभा क्षेत्र से, भोजपुर के तरारी से ये लड़ते रहे हैं चुनाव, और जीतते रहे हैं। पूर्व में विधायक रहे हैं, पर इनकी छवि जो है दबंग, बल्कि यूं कहें कि किसी को ठोकने में भी ये माहिर रहे हैं सुनील पांडे। उनसे रंगदारी मांगी गई है बिहार के अंदर, जो है आरा के तरारी विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा था। इस बार चुनाव हार गए, और जेडीयू पहले छोड़ चुके हैं, पर पूर्व में जेडीयू के विधायक रहे हैं। तो अब जो हम आपको बता देते हैं इनके बारे में, इनका परिचय थोड़ा सा, कि किस तरह से इनका खौफ रहा है, और ये बाहुबली के तौर पर जाने जाते रहे हैं, और इनसे रंगदारी मांगी गई है 50 लाख रुपए की। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पर आपको बताते हैं, जो नरेंद्र पांडे उर्फ सुनील पांडे, इस नाम से बिहार के ज्यादातर लोग वाकिफ हैं। दरअसल बाहुबल की दुनिया में इन्हें पांडे जी के नाम से भी जानते हैं लोग, और पांडे जी जब रंग में होते हैं तो अच्छों को हिला देते हैं, ठोकने से नीचे तो बात ही नहीं करते हैं। तमाम तरह की इनकी खबरें आती रही हैं, और जो है सुनील पांडे का रुतबा उसी तरह का रहा है, बाहुबली। और वो भी जो हम आपको बता रहे हैं कि इनके नाम से खौफ खाते हैं अपराधी भी, और इनसे रंगदारी मांगी गई है 50 लाख रुपए की। मतलब बिहार में सही में लगता है क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, क्योंकि सुनील पांडे से रंगदारी मांगी गई है। अब इनके बारे में कुछ और भी बता देते हैं। राजनीति से पहले जो है ये अपराध की दुनिया में बेताज बादशाह के तौर पर जाने जाते रहे हैं। अपराध की दुनिया से इनका पुराना नाता रहा है। इनकी खौफनाक साजिशों से कई बार कई इलाके दहल जाते थे। इनकी तूती सिर्फ बिहार ही नहीं, दूसरे प्रदेशों में भी बोलती थी। इनके बारे में और भी हम खासियत बता दें। 23 जनवरी को 2015 को आरा सिविल कोर्ट में धमाका हुआ था। इस धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई थी। कोर्ट से 2 कैदी लंबू शर्मा और अखिलेश उपाध्याय फरार हो गए थे। बाद में लंबू शर्मा की दिल्ली से गिरफ्तारी हुई थी। लंबू शर्मा ने जो चौंकाने वाले खुलासे किए थे, उसमें यूपी का डॉन मुख्तार अंसारी भी कांप गया था, और उसने बताया था कि मुख्तार अंसारी को मारने के लिए ब्रजेश सिंह ने 6 करोड़ की सुपारी दी थी, और लंबू मुख्तार के करीबी चांद मियां से उसकी रेखी करवा रहा था। तो लंबू के अनुसार सुनील पांडे ने भी मुख्तार को मारने के लिए 50 लाख की सुपारी दी थी। यानी आप समझ सकते हैं कि इनकी सेटिंग कहां तक रही है। मुख्तार अंसारी जो यूपी के बड़े डॉन हैं, उनको भी मारने की सेटिंग रची हुई थी इन्होंने। तो इनका ये पुराना इतिहास रहा है, आपराधिक इतिहास रहा। हम इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि उनसे रंगदारी मांगी गई है बिहार के अंदर, इसलिए हम बता दे रहे हैं कि थोड़ा बताना जरूरी है इस वक्त कि सुनील पांडे किस तरह का परिचय रखते हैं बिहार के अंदर। हालांकि दबंग बाहुबली विधायक के तौर पर उनकी छवि रही है। अभी वर्तमान में विधायक नहीं है, चुनाव लड़े थे, हार गए, पर अब उनसे रंगदारी मांग दी गई है। तो इस मामले में साजिश का जब खुलासा हुआ था तो सुनील पांडे जेल भी गए थे, और गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद वो जेल गए थे। उसके बाद उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दिया था। तो ये तमाम बातें बता रहे हैं। और उसके अलावा ये भी बता दें, आरा का सबसे चर्चित जो ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में भी सुनील पांडे का नाम आया था। काफी दिनों तक इनका नाम तैरता रहा। ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के पीछे इनकी साजिश है। हालांकि आरोप साबित नहीं हो सका, सुनील पांडे पर लगे थे जो आरोप, वो सबूत उसके कुछ नहीं मिल सके। लेकिन बताया जा रहा है कि सुनील पांडे और ब्रह्मेश्वर मुखिया के बीच, दोनों के बीच अच्छे संबंध रहे थे, और दोनों खुद को भूमिहार के नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते थे। तो दोनों के बीच जो अदावत भी चलती रही थी।
तो ये तमाम बातें हम बता रहे हैं सुनील पांडे के बारे में। पर इस वक्त सुनील पांडे के बारे में सबसे बड़ी खबर है कि इस दबंग छवि वाले और बाहुबली छवि वाले पूर्व विधायक से रंगदारी मांग की गई है 50 लाख रुपए की, और अपराधियों ने 72 घंटे का समय दिया है कि 72 घंटे के अंदर रंगदारी नहीं दी जाएगी 50 लाख की तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। यानी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पूर्व बाहुबली विधायक से रंगदारी की मांग की गई है। अपराधी बेखौफ हो गए हैं बिहार में, इसका नमूना देखने को मिल रहा है। यानी कि जो तेजस्वी यादव आरोप लगाते रहे हैं कि बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और क्रिमिनल जो है बेखौफ हो गए हैं, पुलिस का रसूख खत्म हो गया है, पुलिस की वो सुनते नहीं है। पर अब जो जिस तरह से सुनील पांडे से रंगदारी मांगी गई है तो कहीं ना कहीं इस बात पर मुहर जरूर लगती दिख रही है विपक्ष की बातों पर। अगर आपको इस वक्त की ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।